अब राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? राजस्थानी, बोलो। जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन। ये लो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अभी आया हुआ क्वेश्चन है सारा। और ये कवि कुशललाभ ये नहीं है, तो जॉर्ज ग्रिशन ने किया। किसने किया? जॉर्ज ग्रिशन। अच्छा, कुशललाभ की किताब कवि कलोल यही है। हाँ, डोला मारूरा दुआ, डोला मारूरा दुआ बोल दो, चौपाई बोल दो, दुहा या चौपाई। और एक और बताई थी, बोलो, पिंगल शिरोमणि। शिरोमणि। और अब्राहम ग्रिशन की लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और जेम्स टोड की एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ट्रेवलिंग इन वेस्टर्न इंडिया। और सूर्यमल मिश्रण की वीर सत्सई छंद मोही। आ गया? तो ये टोटल आपकी बात आएगी, सारी आ गई। देखो, अब इनमें अब वो ही काम है कि जितने जो पढ़ रखा है ना उसको वापस रिपीट करो। देखो, मैं आपको ये नहीं कहता, मैं तो आपको इतना कह रहा हूं कि भाई चाहे तुम पूरे दिन तुम्हारा सब्जेक्ट पढ़ो, खाली क्लास को सही कर लो। लेकिन तुम्हारा क्लास भी है ना, पेपर दिया तो कम से कम 2 घंटे तो माथापची करते इस पे। खाली पेपर दे रहे में तो किस लिए आ रहा है कि नंबर कितने हैं, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो एक फैशन कैसे होगी बताऊंगे आपको। ये पहले साइंस वाले नहीं थे क्या, पीटी पीएमटी वगैरह जो भी है, ये कौन सी नीट वगैरह जेई, तो इनकी क्या बैंकर, इनमें टाइम का कैलकुलेशन नहीं हो पाता था, तो टेस्ट सीरीज एक्चुअली होती इनकी थी कि इनका टाइम मैनेजमेंट हो। औरों में तो फैशन हो गई है। अब तो खाली जितना तुम्हें ना, जितने बार अब तुम टेस्ट में टाइम करते हो ना, उतना उसको 50 बार दोहराओ, देखे तुम सारे क्वेश्चन कर दोगे। क्या होता है? ये तो खाली फैशन है कि साइंस वालों का क्या है, टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट होता है, और बैंकिंग वालों का टाइम मैनेजमेंट का तभी है। पहले उनमें चलती थी, इसमें लिए। अब तुम सोचते हो मेरे मेरिट, कुछ क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे मेरिट में आने वाला, वहां पे फेल देखा हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। एक चीज को 50 बार पढ़ लिया वैसे याद हो जाएगा। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे कह रहा हूं कि भाई चाहे बैठे बैठे दिमाग को लगाओ। ऐसे नहीं आया वो तो ठीक है, दी ये चलो तो घुमाओ उसको, जितना घुमाओगे उतना समझ में आएगा। अरे साप्ताहिक वाला तो ये कौन सी प्लान हो गया, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान है, रोलिंग प्लान मतलब घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ। अब वो पुराने वाला अंदर, फिर पीछे वाला, आगे वाला, तब जाकर वो बैठे गए। ये होता है। आ गया? आगे आइए। राजस्थानी बोली में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रिशन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थानी बोली क्या है, इधर है, ये लो, ये आपको वैसे का वैसा बताया 1912। तो 1912 तो तीनों चीजें आ गई उसकी। कौन सी तीनों बातें आ गई कि 1912 में उसने लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किताब लिखी, उसमें उन्होंने बोलियों का क्या किया, वर्गीकरण किया। राजस्थानी, अब इसके माध्यम से आपका रिपीट हो जाएगा वो। राजस्थानी बोलियों का क्या किया गया, वर्गीकरण। उसने बोलियां कितनी बताई, 5, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण पूर्वी में कौन सी निम्बाड़ी, और वहां पर होगी दक्षिण में एक उप बोली बताई भिल्ली। कौन सी बताई, भिल्ली। और वैसे उसने 2 भागों में बांटा, पश्चिम और कौन सा, पूर्व। तो पश्चिम और पूर्व की बोलियां होगी, ऐसे आपका वो क्लियर हो जाएगा। आगे, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण पहला विद्वान किसने, वो जॉर्ज ग्रिशन। जॉर्ज ग्रिशन का हो गया। अगला अब है, यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है, और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। अब यह वैसे बताया नहीं था,
तो ये कौन सी थी? शेखावाटी। कौन सी? शेखावाटी। दोस्तों हाथवाती अपना काम तो हो ही रहा है, तो हाथवाती सल्टा देते हैं, क्योंकि समझो, क्योंकि वो हाथवा टॉपिक भी निपट जाएगा पूरा। बोलो पहला अपने पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी बताइए? मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। अब दूसरी बोली आपकी इस साइड की कौन सी होगी? शेखावाटी। कौन सी? शेखावाटी। तो शेखावाटी हाथवाती निपटाते। देखो 2 मिनट के लिए रुको, मैं बोर्ड ले रहा हूं एक बार यूज। देखिए ये शेखावाटी होगी। दूसरी शेखावाटी की पहचान बताओ, जैसे उसकी पहचान बताई। यह हो गया शेखावाटी, दूसरा नंबर, ध्यान दीजिएगा। शेखावाटी की पहचान है ऊंट, बरूट और रंगरूट। ऊंट, बरूट, रंगरूट। घास है। ऊंट आ गया, पश्चिमी राजस्थान है तो ऊंट तो है ही। बरूट एक कंटीली क्या है? घास। और तीसरी रंगरूट मतलब है सैनिक। और एक है आपकी ओपन आर्ट गैलरी। ओपन आर्ट गैलरी ये खुली कला दीर्घा, ये पर्यटन में है। दीर्घा ये आपका कौन सा? भित्ति चित्र वाली हवेलियां। हवेलियां भित्ति चित्र की कौन सी होगी? हवेलियां। बोलो क्लियर है? और एक और उसका आगा यहां का कुएं क्या कहलाते हैं? जोहड़। कुओं को क्या बोलते हैं? जोहड़। ये लो, इसको कल्चरल भाषा में बोलते हैं लाइट हाउस। ये लो, ये हर क्षेत्र की पहचान है। ये सारी बात आ गई है और इसमें सब कुछ आ गया। शेखावाटी है ये। अब आया शेखावाटी बोली मूलतः कौन सी? बोलो मरु। क्षेत्र बोलो। क्षेत्र आपका झुंझुनू, सिक्कर। झुंझुनू, सिक्कर और थोड़ा बहुत कौन सा? चूरू। आ गया क्या? वैसे बोले तो आपका सिक्कर संभाग बोल दो आज के परिप्रेक्ष्य में। कौन सा संभाग है? जिसे क्लियर भी हो जाएगा, सिक्कर संभाग। और सिक्कर संभाग का कांतली बेल्ट और तोरावाटी क्षेत्र। बोलो सिक्कर संभाग में कांतली नदी। एक बार बोलो, सिक्कर, झुंझुनू, सुक्कर, नीम का थाना और झुंझुनू और चूरू। और ये क्षेत्र कौन सा हो गया? तोरावाटी। पढ़ने का तरीका देखो। और अब आओ बोली। बोली कौन सी? शेखावाटी। शेखावाटी में क्या क्या आएगा? मरु, हरियाणवी और ढूंढाड़ी। अच्छा, प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल सहल। कन्हैयालाल सहल की किताब प्रयोग। कन्हैयालाल सहल की किताब कौन सी होगी? प्रयोग। संस्थान ये लो हो गया। अब इतनी सी बात है, देखो ये रहा, ये शेखावाटी निपट गया। और सुन लो, कल अपन ने देखा तो मारवाड़ निपट गया। कल्चर अपन सारी समेट देंगे। तुम सोच रहे हो कल्चर कल्चर छोड़ेंगे नहीं, ये देखिएगा। हो गया? बोलो क्लियर है? जनरल इंट्रोडक्शन इसको क्या बोलते हैं? बोलो। ज्योग्राफी में अपन भौतिक विभाजन बोलते हैं, इसको सांस्कृतिक विभाजन भी बोल सकते हो राजस्थान। बोलो, राजस्थान के सांस्कृतिक विभाजन में पहला कौन सा आ गया? मारवाड़। कौन सा? मारवाड़। और दूसरा कौन सा आ गया? शेखावाटी। कौन सा?
शेखावाटी। राजस्थान के विभाजन में दूसरा कौन सा आ गया? शेखावाटी। बोलो क्लियर है क्या? और इधर बोली कौन कौन सी आई? एक तो मारवाड़ी, अरे पश्चिमी राजस्थान गिरियसन में कौन सी आई? मारवाड़ी। एक कौन सी आई? शेखावाटी। एक कौन सी आई? मेवाड़ी। एक कौन सी आई? बागड़ी। यही तो आई, चार है। अब भूल गए? अब मैंने बोला इसमें मरवा देगा वो। बोला किताब 10वीं वाली, 10वीं वाली। वैसे रात को मेरे को बहुत गाली निकालते हैं, क्योंकि इनको मैं भगा भगा के, क्योंकि मेरे अब दिमाग में आता तो भगा दिया, तो गाली निकालते हैं। देखिएगा आगे, देखिए अगला है शेखावाटी में। देखिए शेखावाटी, अब शेखावाटी को क्षेत्र को, मेरे को एक बात बताऊं आपको, अब ध्यान दीजिएगा, शेखावाटी वाला एरिया वाला है। मेरे को इंटरव्यू में पूछा है क्वेश्चन कि आप शेखावाटी को, तो शेखावाटी की पहचान क्या है, ये बता रहा हूं। और वो ऐसे हैं, आईएएस या कोई भी बैठा है तो उनको इतना नॉलेज है कि कई बार आप अपने क्षेत्र को नहीं जानते और उनको पता है। ये बता देता हूं। तो शेखावाटी की पहचान है ऊंट, भरूट, रंगरूट। ऊंट, भरूट, रंगरूट, ध्यान से सुनिएगा। ऊंट तो राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान है तो मिलता ही मिलता है। दूसरा भरूट है ना, ये पश्चिमी राजस्थान है तो रेतीली बालू मिट्टी मिलती है, तो वहां पे कंटीली क्या मिलती है? घास, जिसको भरूट के नाम से जाना जाता है। समझ गए क्या? भरूट के नाम से जाना जाता है, घास है। आ गया तीसरा नंबर रंगरूट। रंगरूट मतलब कौन हो गए? सैनिक। तो राजस्थान में सर्वाधिक सैनिक कहां पर है? झुंझुनू। और अभी अभी सुन लो, राजस्थान का पहला परमवीर किसको मिला? किसको? पीरू सिंह। वो भी कहां का है? झुंझुनू। तो सर्वाधिक सैनिक आपके कहां पर हो गए? झुंझुनू। तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। और सर्वाधिक सैनिक शहीद भी कहां से हुए हैं? झुंझुनू। ये सारी बातें ऊंट, भरूट और रंगरूट, तीनों चीजें। आ गया। अगली बात आई है ओपन आर्ट गैलरी। ओपन आर्ट गैलरी एक कल्चरल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ की हवेलियां है ना, उसमें खुले में चित्र है। खुले में क्या है? चित्र। तो इसको लिए खुली कला दीर्घा बोलते हैं कि इसको म्यूजियम में जाने की जरूरत नहीं है, बाहर ही आपको सारे चित्र दिखाई दे जाएंगे। तो इसलिए ओपन आर्ट गैलरी भित्ति चित्रों के लिए हवेलियां फेमस है। हो गया। तीसरी बात है, इसको कल्चरल दृष्टि से यहाँ के कुएं है ना, कुएं, वो लाइट हाउस कहलाते हैं। कुएं, लाइट हाउस समझ तो गए क्या? क्या? और गिर है समुद्र के किनारे। लाइट हाउस, यहां का लाइट हाउस है रिद्धि सिद्धि। मतलब लाइट हाउस का मतलब कौन सा हो गया? तुम बोलते हो ना वो, अरे लैंडमार्क। यहां के लैंडमार्क है कुएं। लैंडमार्क कैसे है वो समझिए। ये चार खंबे से उस पे खड़े रहते, चार गुंबद से नहीं रहते क्या? चार गुंबद। तो पहले क्या था कि चार गुंबद से होते थे, तो एक कुएं से दूसरा कुआं दिखता था, तो पहले वहां से बता देते थे फलाने चार गुंबद से दिख रहे हैं, वहां पे चला जा। तो लाइट हाउस थे वो। पता नहीं चलेगा, ये बता रहा हूं। समझ तो गए क्या? चार लाइट, ये लाइट हाउस। और ज्योग्राफिकल रूप से इन कुओं को क्या बोलते हैं? जोड़। क्या बोलते हैं? जोड़। तो सारी पहचान के मोटे रूप पे पहचान बता दिया। सिक्कर संभाग को करंट में जोड़ दो, बिल्कुल जुड़ गया। सिक्कर संभाग बनाम शेखावाटी हो गया। अब आइए, कांतल नदी का बेल्ट है। कांतल नदी खंडेला सिक्कर से निकली, नीम का थाना आई, झुंझुनू आया, चूरू आया, ये चारों जिले आ गए। इस बेल्ट को वैसे क्या बोलते हैं? तोरावाटी भी बोलते हैं। कौन सा? तोरावाटी। ये लो तोरावाटी वाला आ गया। तो तोरावाटी भी, अब इसको ऐसे भी कह सकते हो, शेखावाटी की उपबोली कौन सी होगी? तोरावाटी। आ गया। तोरावाटी वाली बोली होगी। अब आओ, शेखावाटी बोली में मूलतः क्या है? बोलो। मरु। मरु तो मैंने कहा रहेगी रहेगी। अब मरु में झुंझुनों के पड़ोस में क्या है? हरियाणा। तो उसमें मिक्स किसका हो गया? हरियाणवी का। और बाद में इधर सिक्कर के पड़ोस में क्या है? जयपुर। तो उसमें कौन सा आ गया? ढूंढाड़ी। तो बोलो मरु हरियाणवी और ढूंढाड़ी का मिश्रण। मरु हरियाणवी और ढूंढाड़ी का क्या है? मिश्रण। अब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो गया। और यहाँ का प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? कन्हैयालाल सहल। और कन्हैयालाल सहल की किताब का नाम क्या है? प्रयोग। और सुन लो, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार भी हिंदी साहित्य अकादमी, वो साहित्य अकादमी देती है, ये और बता दूं।
आ गया क्या? कन्हैयालाल सहल पुरस्कार है ना, वो कौन देती है? राजस्थान साहित्य अकादमी, समझ गए? तो ये सहल पुरस्कार हो गया। यहाँ के संस्थान नगर श्री संस्थान है, वो कहां पर है? संस्थान किससे रिलेटेड? या तो पुस्तकालय या आपके कौन सा संग्रहालय टाइप, समझ गए? तो एक तो नगर श्री संस्थान कहां पर है? चूरू। एक सरस्वती पुस्तकालय कहां पर है? फतेहपुर। कहां पर है? फतेहपुर। और एक आपका बिट्स साहब का कौन सा गया? पिलानी, जो आपका संग्रहालय भी है और टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है, समझ गए क्या? तो ये आपका इस क्षेत्र हो गया, तो अथवा निपट गया वो क्वेश्चन। बोलो क्लियर है? तो ये दूसरा एरिया हो गया शेखावाटी, ये लो। तो कल अपन ने पहला कौन सा पढ़ा? मारवाड़। दूसरा कौन सा पढ़ा? शेखावाटी। और उसमें तीसरा कौन सा था? मेवाड़। और चौथा, अरे चार थे ना, मूर्ख आनंदो, उदयपुर। चौथा डूंगरपुर, वो बागड़, वो देख लो, ऐसे चप चप ही भूल जाओगे भाई। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, चार थी। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी थी? चार। मारवाड़ी, मेवाड़ी और कौन सी? बागड़ी। अब अथवा तो का भी 2 मिनट देख लो, 1 मिनट। मेवाड़, आगे देखिए। मतलब ये मैंने वैसे नहीं बताया भाषा, मैंने मेवाड़ी साहित्य तो केवल किसका किसका है? मीरा का और कुंभा का ही। मीरा, ये मेवाड़ के साहित्यकार अलग बताए हैं, इनकी भाषाएं अलग है। अब जैसे अभी अभी बताया था, कौन सा शेखावाटी का कौन सा बताया था? कौन सा? वो केसरी कन्हैयालाल सहल। तो वो ऐसा नहीं कि शेखावाटी में लिखा है, वो क्षेत्र का साहित्यकार है, जैसे नहीं है वो। आ गया? बोलो। अब आइए, अब देखो ये मेवाड़ है। अब पूरी की पूरी कहानी, उसकी पूरा क्षेत्र भी आ जाएगा, सारी सारी रंगों में काम आएगा। मेवाड़ का पुराना नाम हो गया मेदपाट। कौन सा? मेदपाट। ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ का पुराना नाम कौन सा हो गया? मेदपाट। प्रताप की शक्ति और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध है, और पातल के नाम से प्रताप को जाना गया है। पातल पित्थल री धरती, समझ गए क्या? तो पातल तो कौन? प्रताप। और पित्थल पृथ्वीराज राठौड़। तो पातल पित्थल री धरती, स्वामी क्या? महाराणा प्रताप का। स्वाभिमान, मीरा की भक्ति, जिसको राजस्थान की क्या बोला गया? राधा। मेवाड़ी बोली में मरु तो है ही है, मरु तो रहेगी रहेगी। अब मेवाड़ वैसे भी ध्यान रख लो, पाली के साइड में पड़ता है, तो इसमें मरु का तो प्रभाव रही है। और इस साइड में इसमें गुजराती का प्रभाव है। कौन सा? गुजरात, क्योंकि बॉर्डर पे क्या कौन सा पड़ता है? गुजरात। तो गुजराती और मेवाड़ी का मिश्रण। बोली और मिट्टी का लॉजिक है, बोली और मिट्टी का लॉजिक है, पड़ोसी पड़ोसी को प्रभावित करेगा। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे यह आएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो मेवाड़ी बोलो, मरु प्लस कौन सी होगी? गुजराती। मेवाड़ी साहित्य में मेन तो मीराबाई का साहित्य है। कौन सा? मीरा। मीरा ने मेवाड़ी भाषा में साहित्य लिखा है। टिक्का गीत गोविंद, टिक्का राग गोविंद, नरसिंह मेहता ने हुंडी, नरसिंह मेहता ने हुंडी। आ गया। और कुंभा की मेवाड़ी, मेवाड़ी का भी विद्वान था कामराज रतिसार। कौन कितने अंगों में लिखा है? 7। और मेवाड़ के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे श्यामल दास। कौन से? श्यामल दास का कई बार जिक्र किया। किताब कौन सी लिखी? वीर विनोद। केसरी सिंह बारठ, ये भीलवाड़ा के थे बेसिकली। आपकी कौन सी किताब लिखी? चेतावनी रक्षुंग इतिहास। श्यामल दास की जीवनी, श्यामल दास की जीवनी। और कान्हा व्यास की किताब है एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य। ये इस एरिया के प्रसिद्ध साहित्यकार भी रहे हैं। आ गया? बोलो। ये वीररस, ये श्यामल दास है, मेवाड़ का इतिहास लिखता है, ये वीररस साहित्यकार है। और ये कुंभा का वेतनिक, वेतनिक क्या था? कवि था। आगे आएगा। तो ये सब हो गए। अब आया यहां की उपबोली है ना, वो कौन सी है? भिल्ली। गिरीश सर ने बताया उपबोली कौन सी? भिल्ली। इसको पर्वतीय मेवाड़ी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मेवाड़ी के 2 रूप है, मैदानी मेवाड़ी और पर्वतीय मेवाड़ी। तो मैदानी तो नीचे की साइड में, और पर्वतीय कौन सी? पर्वत ऊपर की साइड में, वो भिल्लों की बोली है। आ गया क्या? बोलो। पर्वतीय मेवाड़ी कौन सी? पर्वतीय। आ गया। तो ये टोटल आपकी उपबोली होगी, कोई दिक्कत नहीं।
आ गया? कोई दिक्कत है तो बताओ। वो ओवरऑल बोल रहा है दक्षिण में, वैसे मेवाड़ की उपबोली है ये बागड़ी। उसने दक्षिण की उपबोली बताया है, उसने न तो मेवाड़ी को डिफाइन कर रखा न बागड़ी की कर रखा, उसने दक्षिण की उपबोली बताया है। वैसे अपने वाले साहित्यकारों के अनुसार मेवाड़ी की उपबोली कौन सी है? ये। और उसने बता रखा दक्षिण की बिल्लों की जो बोली थी ना, वो कौन सी थी? कौन सी बिल्ली? ये आ गया? तो ये आपकी टोटल आपकी बात है, क्लियर आ गया? आगे वाला देखिए, उदयपुर संभाग आ जाओ। अब नए सिरे से उदयपुर संभाग बता दिया। भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, सुलमपुर हो गया। कौन सा हो गया? सुलमपुर। ये नया क्षेत्र हो गया। और यहां पर अपन कई दिनों से गीत गा रहे हैं। प्रसिद्ध अकादमी कौन सी होगी? राजस्थान साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी बात कर ही रहे हैं, उदयपुर की बोलो, क्लियर है क्या? और साहित्य अकादमी के बाद सरस्वती संग्रहालय है यहां पे। सरस्वती क्या है? संग्रहालय। ये भी कहां पर है? उदयपुर। सरस्वती संग्रहालय भी कहां पर है? उदयपुर। अच्छा सुन लो, वो सरस्वती पुस्तकालय वो आया है, वो आपका कहां पर है? फतेहपुर, वो अलग है। और ये सरस्वती संग्रहालय है। बोलो क्लियर है क्या? तो ये टोटल आपकी बात। तो हर चीज को आप घुमा करके पढ़ो तो सारी चीजें एक में ही आ जाती है। ये आपका कौन सा है? बोलो। मेवाड़ी। अब मेवाड़ी के बाद वो कौन सा था? बागड़ी। तो अथवा चारों हो जाएगी में वो टोटल। क्लियर है क्या? आगे बागड़ी। हाँ, वागड़ी क्या फर्क पड़ता है? कर्सी लिख दे। उबड़ खाबड़ क्षेत्र, वागड़ी बोल दे, बागड़ी बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़े। वो बांगर है। रे 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 ये अड़े अड़े अड़े। तो जितना करेगा उसके ज्यादा बोलता हूं मैं। शुरू होते हैं वहां पे, खत्म करता हूं। और कल परसों आ भी गया उबड़ खाबड़ रीजन, इसलिए इसको बागड़। और वो तुम्हारे किताब वाले गाइड वाले रह, वो वाह गढ़ करते रहते हैं, कुछ नहीं है। रे अड़े, बस दो ही फर्क है। अब को तू करता रह, मैं नहीं कहूंगा। मैं तो तेरे को बता दिया। कल परसों पेपर में है, 30 तारीख को नहीं हो गया, उसमें है। और बकायदा बताया हो रहा है कि उबड़ खाबड़। आ गया भाई? बोलो। अगला सुनिए। उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, इसलिए इसको बागड़ कहते हैं। कौन सा? बागड़। अड़े शब्द महत्वपूर्ण अड़े, समझ गए क्या? अड़े और ऊपर वाले में क्या लग रहा है? रे। बस रे और रे, क्लियर है? अब उसमें वह लगाओ चाहे वह लगाओ, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ गए? अगला देखिए। तो उबड़ खाबड़ बोलो, क्लियर है? बागड़ और डूंगरपुर और कौन सा? बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब आया नदी तट का क्षेत्र है। नदी, भाई नदी का तट का क्षेत्र है वो कौन सा? कांठल। कौन सा? कांठल। जिसमें प्रतापगढ़ और कौन सा? बांसवाड़ा वाला एरिया आता है, उसी को 56 मैदान बोलते हैं। उसी का कौन सा नाम है? 56 मैदान। वो एक कांठल एरिया है। कौन सा? कांठल। क्लियर है क्या भाई? बोलो। तीसरा है माई, और माई का डूंगरपुर बांसवाड़ा सीमा वाला क्षेत्र है। माई आते समय, माई नदी जो है ना यहाँ पे, आते समय डूंगरपुर बांसवाड़ा की क्या बनाती है? सीमा। वो कराता है मेवल और देवलिया। मेवल और देवलिया, ये टोटल लैंग्वेज है। आ गया? डूंगरपुर बांसवाड़ा की माही आते समय सीमा बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? मेवल और देवलिया। आ गया? 56 मैदान वाला क्षेत्र है वो एक्चुअली कौन सा? कांठल। नदी घाट वो तट वाला कौन सा? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला उबड़ खाबड़ क्षेत्र है वो कौन सा है? बागड़। सारे क्लासिफिकेशन है पूरी तरह से ज्योग्राफिकल। अब इसी में बांसवाड़ा संभाग,
कौन सा? बांसवाड़ा। अब ओवरऑल बांसवाड़ा, अब देखो संभागों को आपने अब पढ़ा, तभी मैंने उस दिन जिला वाला पॉइंट बताया था ना, तब मैंने बताया था इसको लास्ट में एक बार आप और पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा पूरा, क्योंकि सारे आपके टिप्स शो होंगे। वो शेखावाटी अपने आप आ ही गया, पाली वाला अपने आप आ ही गया, और तीसरा बांसवाड़ा वाला नया वाला आ ही गया, और तीनों बोली के परिपेक्ष में बता दिए और हर परिपेक्ष में उसको बता दिया, तो तीनों नए वाले रीजन तो आराम से हो गए कि नहीं हुए। अगला अब आया डूंगरपुर। डूंगरपुर को पहाड़ों की क्या बोलेंगे? रानी। बांसवाड़ा टापुओं का क्या है? शहर। राजस्थान का क्या बोलते हैं? चेरापूंजी। कौन सा? चेरापूंजी। और प्रतापगढ़ कांठल एरिया हो गया। ये लो टोटल आप। अब हमारे कितने संभाग बने? 3। कितने बने? 3। तीनों को मैंने बोली के साथ और नदी के साथ सेट कर दिया। पहली कौन सी? कांतली, शेखावाटी। दूसरी कौन सी? लूणी, कौन सा? पाली। और तीसरा कौन सा? माही, कौन सा? बांसवाड़ा। नदी तीनों नदियों का जहां जहां प्रवाह है वही उसका खेल है। उधर बोली कौन सी? गोडवाड़ी। उधर बोली कौन सी? शेखावाटी। इधर कौन सी? बागड़ी। तीनों संभाग ही खत्म है। आ गया अगली बात। आइए बागड़ी बोली, मेवाड़ी। अब सुन लो, डूंगरपुर बांसवाड़ा नीचे की साइड में है, ऊपर की साइड में मेवाड़ है, तो मेवाड़ तो ऊपर का एरिया में तो मेवाड़ी बोली जा रही है, और जो जो नीचे आते तो गुजरात टिक जाता है, तो उसमें गुजराती का क्या हो जाता है? मिश्रण। मेवाड़ी में अधिकांश गुजराती का मिश्रण, हालांकि मेवाड़ी में भी गुजराती का क्या है? मिश्रण, लेकिन वो पूरी गुजराती उसमें मिक्स हो रही है। वो कौन सा है? मेवाड़ी प्लस गुजराती बराबर कौन सी होगी? बागड़ी। पटवारी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गुजरात बागड़ी में क्या है, तो मेवाड़ी प्लस गुजराती। मेवाड़ी बागड़ी साहित्य है माओ जी का। यहाँ का संत कौन था? माओ जी। और माओ जी ने चोपड़ा जो लिखे हैं, चोपड़ा आएगा आगे। माओ जी के ग्रंथ कौन से? 5 चोपड़ा है। चोपड़ा पहले 5 ग्रंथ लिखे, उनको नाम दे दिया चोपड़ा। वो चोपड़ा कौन सी भाषा में है? तो बागड़ी में। बोली कौन सी है उनकी? बागड़ी। बोलो क्लियर है क्या? माओ जी का स्थान हो गया ना डूंगरपुर बांसवाड़ा जो भी है, वो अपन बात करेंगे। तो ये टोटल आपकी बात है। तो बोलो अब बताओ, जॉर्ज गिरियसन ने, अब एक बार वर्ड बोल रहा हूं, जॉर्ज गिरियसन ने अपनी 5 बोलियों का वर्गीकरण किया, लेकिन बाद में उसका डिवीजन 2 भागों में कर दिया। एक कौन सा? पश्चिमी, और एक कौन सा? पूर्वी। पश्चिम में कितनी बता दी? 4। पहली कौन सी? मारवाड़ी। दूसरी कौन सी? मेवाड़ी। तीसरी कौन सी? बागड़ी। चौथी कौन सी? शेखावटी। और मारवाड़ी के सारे डिवीजन आपको बताई दिए, मेवाड़ी का डिवीजन। और ये अभी आप सुन लीजिए, भिल्ली वाला उसने दक्षिण की बोली बताई है, कहीं भी ऐसा नहीं लिख रखा, लेकिन अपने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है उसमें मेवाड़ी को, पर्वतीय जो मेवाड़ी है ना, वहां पे भील रहते हैं, तो इसलिए वो भील वाला एरिया है। ये एक्चुअली समझ गए क्या? जहां पे भील, अब भील तो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी रहते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र की जो बोली होती है ना, वो बेसिकली आपकी कौन सी है? भील। आ गया क्या समझ में मेरी बात? ये टोटल आपका डिवीजन है। तो एक साइड का आपको पूरा का पूरा बता दिया है, और एरिया भी बता दिया, साहित्य भी बता दिया। अब सुन लो, इसको क्या बोलोगे? सांस्कृतिक डिवीजन राजस्थान का। कौन सा? सांस्कृतिक। तो इस साइड का तो हो गया। अब वो क्वेश्चनों पे वापस आइए, फिर दूसरा बताएंगे। ये लो, यह आपका क्वेश्चन हो गया, राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल का क्या रोल है? काव्य की शैली है। आपको हमने क्या बताया था? एक बार वापस बोल दो। हमने बताया था राजस्थानी साहित्य का आधार डिंगल और क्या है? पिंगल। डिंगल और कौन सा? पिंगल। तो साहित्य का आधार क्या है? डिंगल और पिंगल। अब डिंगल में कौन सा हो गया? बोलो, कथात्मक या गद्य, और उसमें कौन सा गया? पदात्मक या पद्य हो गया, काव्यात्मक। तो दोनों साहित्य के आधार हो गया। और डिंगल का हैरिस पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। डिंगल का हैरिस किसको कहा गया? पृथ्वीराज राठौड़। वो चीज आ गई। अब ये लो, ये आ गया आपका उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली। बोलो, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। अभी अभी एरिया बताया तो मेवाड़ी। ये लो, अब ये भी क्वेश्चन है ना, कोई न कोई परीक्षा में अटके हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ही है। अबे आराम से आपके हो जाएंगे। निमाड़ी और रागड़ी किस क्षेत्र की उपबोली की विशेषता है? तो बेसिकली कौन सी? मालवी। अब आओ, अब अपन पूर्व साइड में चल रहे हैं, एक बार आए।
आड़ोती की नहीं, आड़ोती की उपबोली माड़वी और मालवी की बाद में है। ये एक्चुअली क्या है, मालवी की बोली है, आड़ोती की। इसमें मराठी का मिश्रण है, बताएंगे, हर चीज बताऊंगा, ऐसे नहीं है। आगे बताइए एक्चुअली क्या उसका पार्ट है। आ गया। अब सुनिए, अब ये चारों बोली आपको दिख रही है, सुन लो। ये पूर्वी राजस्थान, अरे पूर्वी राजस्थान की कौन सी होगी, ढूंढाड़ी होगी। और इधर कौन सी होगी, मेवाती होगी, होगी मेवाती। मेवाती की उपबोली कौन सी होगी, अहिरवाटी होगी। और उधर आपका कौन सा हो गया, हड़ौती होगी, हड़ौती की उपबोली ये होगी। तो ये कौन सा हुआ, पूर्वी। कौन सा, पूर्वी। अभी पूर्वी की एक साथ बता देते हैं, बोलो क्लियर है क्या। आ गया। वैसे तुम्हें बताया था आड़ोती, एक मिनट सुन लो, ये आड़ोती है, आड़ोती है ना। आड़ोती बोली आपका ओवरऑल कौन सा क्षेत्र, अब बोलो संभाग कौन सा, कोटा, कोटा संभाग। इसको छेड़छाड़ करनी नहीं है। अच्छा, इसको जिला दर्शन के हिसाब से क्या बोलोगे कि इस संभाग में कोई छेड़छाड़ नहीं करी। आ गया कोटा। अब इसी का आड़ोती का, आड़ोती में क्या बताया था, बोलो। ये एक्चुअली क्या है, ढूंढाड़ी का ही रूप है, ढूंढाड़ी का ही स्वरूप है। मतलब आड़ोती बोली है ना, उसमें कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। ये ढूंढाड़ी बोली नहीं क्या, इसलिए मैं ढूंढाड़ी पहले बताया नहीं, अभी बताऊंगा। ढूंढाड़ी में किसका मिश्रण है, गुजराती का। तो ढूंढाड़ी का ही लहजा अलग हो गया, वो कौन सी बन गई, आड़ोती। ढूंढाड़ी का क्या हो गया, लहजा, लहजा अलग हो गया, तो कौन सी बन गई, माड़ोती। बाद में ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी बनी, मालवी। और मालवी में कौन सी है, निमाड़ी, रांगड़ी, ये सारी आगे उतरेंगे, एक मिनट। निमाड़ी और रांगड़ी किसकी बोली की विशेषता है, तो वही मालवी। ये बार बार आपका क्वेश्चन है, आगे देखिए, आगे बताएंगे। रांगड़ी किसकी उपबोली है, तो यहां पे वापस मालवी दे दिया। कौन सा दे दिया, मालवी। काफी आया हुआ क्वेश्चन है ये। बोली जिला में सुमिलित नहीं है। अब देखो, गौड़वाड़ी जालोर, खेराड़ी कहां पर है, भीलवाड़ा, बागड़ी कहां पर है, बांसवाड़ा, निमाड़ी कहां पर है, नागौर। ये एकदम आ गया क्या, खेराड़ी। अब सुन लो, इसको भी सुनना। ये है ना भीलवाड़ा, तुम बोलोगे। अब एक मिनट सुनना, ये एक्चुअली क्या होता है तुम्हारा, चित्तौड़गढ़ और वो भीलवाड़ा वाला कौन सा, उपरमाल एरिया नहीं था क्या, उपरमाल। उपरमाल जो बिजोली आंदोलन वगैरह हुए थे, ध्यान दीजिएगा, उस एरिया को बोलते हैं माल। ऊपर माल बोलते हैं, ऊपर माल। ऊपर माल मतलब मैदान, ऊपर मैदान का मतलब क्या हो गया, ऊपर माल। और इस क्षेत्र में बोली होती है वो माल खिराड़ी, माल खिराड़ी ऐसे बोलते हैं। ये कई है, ज्योग्राफी दोनों मिक्स होती है, तीनों चारों। ये आगे बताएंगे, आगे बता रहे हैं तुम्हारे को। तो ये टोटल आपका हो गया, मेवाती बोली का संबंधित जिला है अलवर, हो गया मेवात एरिया। अब आइए, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली, बागड़ी। ये ला, ग्रीशन ने बागड़ डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली को कहा गया है, बोलो, बिल्ली। इसने मतलब यहां पे डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली को क्या कह दिया, बिल्ली। अब सुनिए, एक मिनट, ये एक्चुअली क्या है, मेवाड़ी तो अलग बता दिया उसने, और बाद में उसने कहा कि भाई ये भिल्ली के रूप में, मैंने बोला ना पर्वतीय क्षेत्र की बोली है। कौन सी की, पर्वतीय। वैसे दक्षिण की मेवाड़ी की उपबोली भी है। मेवाड़ी की क्या है, उपबोली। ग्रीष्म ने किस बोली को भिल्लों की बोली की संज्ञा दी है, तो वो कौन सी, बोलो। वो वापस बोल दिया, बागड़ी, बागड़ी। अब मुड़िया लिपि के अक्षरों का आविष्कार करता, तो कौन सा, टोडरमल बताया था आपको। मुड़िया लिपि, मुड़िया लिपि, बनियावाटी, ये हो गया। और टेसिटोरी चारण साहित्य, चारण साहित्य। ये लो, अगला है दादू पंथ। अब आइएगा, दादू पंथ, एक मिनट सुन लो, एक मिनट 2 मिनट के लिए अपन वो पहले निपटा ही देते हैं वो पहले। अरे वो भाषा का बताएंगे तो हाथ समझ में ज्यादा आएगा, नहीं तो थोपना होगा। 2 मिनट बता देता हूं, सुनिएगा। अब आई,
हाँ, अब देखो एक बार और, अब आया ढूंढाड़ एरिया। कौन सा? ढूंढाड़। मेन एरिया आ गया ढूंढाड़, समझ गए क्या? अब ढूंढाड़ एरिया में ढूंढ नदी का क्षेत्र है। कौन सा? ढूंढ। इससे आपको एक फायदा और होता है कि आप ये एक्चुअली की भाषा साहित्य ही नहीं पढ़ रहे आप एक्चुअली क्या है कि पूरा का पूरा एरिया, जैसे न्यू स्टूडेंट है तो उसको एरिया वाइज भी पता रहता है। तो ढूंढाड़ एरिया ढूंढ नदी का क्षेत्र है। आ गया। ढूंढ नदी आपको पहले पहले टेस्ट में भी दी थी कि ये बनास की सहायक नदी है। बनास की क्या है? सहायक। अभी चर्चा में भी रही। ठीक है। और इसमें जयपुर दौसा कोटपुतली वाला जिला आ गया, कोटपुतली जिला। अब कोटपुतली आया तो जयपुर संभाग में आ गए। इधर आपका टोंक अजमेर संभाग वाला आ गया। कौन सा? अजमेर। और इधर सवाईमाधोपुर और करौली कौन सा आ गया? भरतपुर संभाग वाला। कौन सा? भरतपुर। ये एरिया आता है। अब सुनना एक मिनट, वैसे आप आगे इतिहास में आओगे ना तो कछुआ वंश के राजा आप सबसे पहले दौसा को राजधानी बनाएंगे। दौसा के बाद आमेर वाला एरिया है। आमेर के बाद इधर आपका जयपुर है। जयपुर के बाद वो टोंक वाला एरिया है। इधर सवाई माधो सिंह है, वो सवाई माधोपुर को बसाएगा। सवाई माधोपुर टूट कर क्या बन जाएगा? करौली बन जाएगा। तो ये पूरा एरिया इनमें आता है। आ गया क्या? बोलो। ये एरिया हो गया। तो ये टोटल की टोटल आपकी चीजें आ गई। तो ये 3-4 संभाग बन रहे हैं इसमें, 3-4 संभाग, समझ गए? अगर यहाँ पे संस्था की बात करो तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में है। 1969 में बनी। आपने वो टेस्ट में भी था पिछली बार। पोथी खाना जयपुर में है। पोथी खाना जयपुर में। पोथी खाना कहां पर है? जयपुर। जो इतिहास में पढ़ते हैं, राम सिंह ने बनाया था। ब्रज भाषा अकादमी है, पंजाबी भाषा अकादमी है, जितनी भी भाषा की अकादमी है वो लगभग यहीं पर है। बोलो, क्लियर है क्या? अब सुन लो, जो मेन अकादमी है राजस्थान साहित्य अकादमी तो कहां पर होगी? उदयपुर। भाषा साहित्य संस्कृति कौन सी होगी? बीकानेर। कौन सी? बीकानेर। रूपायन संस्थान वगैरह कहां पर होगी थी? जोधपुर। कहां पर है? जोधपुर। और बाकी की आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये छोटी मोटी सारी अकादमियां कहां पर है? जयपुर। ये ओवरऑल अपन ने पढ़ लिया। बोलो, क्लियर है क्या? अगली बात आई है, अच्छा यहीं पर मौलाना मौलाना कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान है, वो कहां पर है? टोंक। कहां पर है? टोंक। अब ये टोंक में है ना, इस फारसी संस्थान में सबसे बड़ी दुनिया की कुरान पढ़ी है। अरे सबसे बड़ी दुनिया की कुरान कहां पर पढ़ी है? टोंक में। कहां पर है? टोंक। दुनिया की सबसे बड़ी कुरान। इस कुरान का मारवाड़ी में अनुवाद कर दिया इकराम राजस्थानी ने। इकराम राजस्थानी। अब सुन लो, फिर घुमाओ। इकराम राजस्थानी जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का अध्यक्ष है। और जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी कहां पर है? जयपुर। कब बनी? 2021 में। 2021 में। और अभी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया एक तो, और एक बाल साहित्य पुरस्कार दिया। तो पिछले टेस्ट में वो था, जोड़ दो। ये ऐसे जुड़ता है। आया क्या बात? जो भी पकड़ में आता है उसको पकड़ो। हो गया, सारी चीजें पकड़ में आ जाएगी पूरी। अब ये टोटल आपकी सारी संस्थाएं होगी, एरिया हो गया। बोलो, क्लियर है क्या? अब आओ, बोली यहाँ की ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी में कौन सी आ गई? मरु। मैंने कहा मरु तो रहेगी रहेगी, प्लस यहाँ पे कौन सी आ रही है? गुजराती। तो मैंने बोला कहीं छह छह बोलते हैं ना, ये शब्द कहां से आ रहा है? गुजराती से। अब तुम कहोगे यहाँ तो कोई पड़ोसी आए नहीं, तो यहाँ पे पड़ोसी नरवर प्रदेश का राजा आया था। नरवर प्रदेश का राजा कौन था? दुल्ले राव, बताया था आपको परसों ही। और दुल्ले राव तो उसमें गुजराती के क्या थे? अंश। तो वो अंश यहाँ पे गुजराती में क्या हो गए? मिश्रण। तो यहाँ पर आपका नरवर प्रदेश की जो भाषा आई वो मरु प्लस कौन सी होगी? गुजराती। कौन सी होगी? गुजराती। बोलो, क्लियर है? तो कौन सी भाषा बन गई? ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी का उपबोलिया देखो, कोटपुतली शाहपुरा वाला एरिया है, जिसमें कोटपुतली है, शाहपुरा, थोड़ा सा ये नीम का थाना ये भी जुड़ता है क्योंकि वो पड़ोस का नहीं है क्या? तो कोटपुतली शाहपुरा राजावाटी या कौन सा बोलते हैं? तोरावाटी। राजावाटी या कौन सा बोलते हैं? तोरावाटी। टोंक कौन सा है? नागरचोल। करौली में कौन सी? जगरोटी। और सवाईमाधोपुर में कौन सी? काठेड़ी। कौन सी? काठेड़ी। ये आपकी उपबोलिया होगी। सवाईमाधोपुर में कौन सी होगी? काठेड़ी। सारी होगी। बोलो, क्लियर है? हो गया। अब आप आराम से आ सकते हो। अब ढूंढाड़ी साहित्य है। ढूंढाड़ी साहित्य में दादू का साहित्य है। अब सुन लो, तुम्हारे सिलेबस में 3 ही साहित्यकार मेन दे रखे नाम से। एक तो दादू दे रखा है, एक मीराबाई दे रखी है, एक मोइनुद्दीन चिश्ती दे रखा है। आराम से अब उसको बढ़ाओ तो चाहे जितना बढ़ा दो, और एक दिन अगर एक दिन भी बैठ जाओ तो सारे करवा दूंगा। चलो, 3 मोटे मोटे 3 तो ये सीधे दे रखे हैं। उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, कभी मोइनुद्दीन चिश्ती पूछता है, कभी मीरा पूछ रहा है, कभी ये पूछ रहा है।
आ गया क्या दादू साहित्य, 3 सिलेबस। सिलेबस तो आपके टिप्स पे होना चाहिए, और ये तो तुम्हारे को जल्दबाजी हो जाती नहीं, तो इसमें ही मैं टिका देता सारे संतों को, ये बता रहा हूं। आ गया क्या, वो बाद में तुम्हारे ऐसे हो जाता कि गड़बड़ कर दी। आ गया, अब आइए आगे, बोलो क्लियर है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, इतना तो ये दादू दयाल का दादू साहित्य हो गया। ढूंढाड़ी में बाइबल का अनुवाद हुआ है, हमारा होली ग्रंथ। अब 2 ग्रंथ आ गए होली, सुन लो। रामायण सबसे बड़ा हमारा महाकाव्य हिंदुओं का, रामायण, और कौन सा, महाभारत। महाभारत सबसे बड़ा, रामायण पुराना है, वो तो भाषा कौन सी होगी, संस्कृत। आ गया, कुरान है, कुरान का राजस्थानी में अनुवाद किसने कर दिया, इकराम राजस्थानी। अब बाइबल ईसाइयों की है, उसका कौन सी भाषा में अनुवाद हुआ, ढूंढाड़ी। अब किसने किया, इसमें अभी कोई पढ़ा नहीं अपन ने। आ गया, ये भी बात आ गई। अब प्रसिद्ध साहित्यकार यहाँ के देखे, बिहारी, कौन सा, बिहारी। बिहारी की किताब कौन सी है, सतसई, और ये हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा साहित्य। किसका है, हिंदी का। कौन से का, हिंदी। और ध्यान दीजिए, अब अपन को जोड़ना है, ये बिहारी पुरस्कार भी राजस्थान का फेमस है, बहुत बार पूछता है, अरे साहित्य में बिहारी पुरस्कार है ना। अब सुन लो, बिहारी की किताब कौन सी होगी, सतसई। बिहारी पुरस्कार देता है के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन किसी राजस्थानी साहित्यकार को देता है। और आप ना कोई सा भी वर्ष का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो, कोई सी भी आरपीसी के एग्जाम में जिसका नहीं आता हो, तो ये बिहारी पुरस्कार जिसको दिया जाता है वो पूछता है। बोलो क्लियर है क्या। तो बिहारी कहां का दरबारी कवि था, तो मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी था, आगे आएगा, ज्यादा हो जाएगा। बिहारी की किताब का नाम कौन सा, सतसई, ये जयपुर के दरबार में था। इसकी किताब कौन सी होगी, सतसई, कौन सी भाषा में, हिंदी में। कौन सी में, हिंदी में। ये टोटल आपका बात हो गई, ढूंढा। आ गया क्या, तो इसमें बिहारी भी आ गया है, इसमें दादू दयाल भी आ गया है, इसमें इकराम राजस्थानी भी आ गया है, इसमें सारी चीजें आ गई है, ढूंढाड़ी बोली आ गई। क्लियर हो गया। अब हो दूसरा, क्या, के बिड़ला फाउंडेशन है ना, वो बिहारी पुरस्कार देता है प्रत्येक वर्ष। बिहारी पुरस्कार का प्रदाता कौन है, के बिड़ला फाउंडेशन, और ये प्रत्येक वर्ष किसी राजस्थानी साहित्यकार को दिया जाता है, समझ गए। तो इसमें बिहारी का बार बार नाम आता है। अगला बोलो, पूर्वी में दूसरी कौन सी, मेवाती। ये लो, ये एक और क्षेत्र है, देखो। अब आ गया, इनमें 2 मिनट लगती है, मेवाती एरिया। कौन सा, मेवाती। तो मेव जाति का क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा एक बार, 2 मिनट के लिए ध्यान दे लें। मेव जाति का क्षेत्र है, वो कौन सा आ गया, मेवात। मेवात, ठीक है। अब मेवात एरिया में अलवर और कौन सा हो गया, भरतपुर। अब अलवर के पुराने नाम है राठ क्षेत्र, कौन सा, राठ। अलवर का पुराना नाम है उलूक क्षेत्र। उलूक क्षेत्र महाभारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। इसी का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध है ना हुआ, हरियाणा के टच वाला बेल्ट, इसी का नाम है सोरसेन प्रदेश। कौन सा, सोरसेन। जो आपका मथुरा के साथ जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, सोरसेन। और अहिर क्षेत्र जो बहरोड और मुंडावर यादव वाला क्षेत्र, आगे सारे क्षेत्र डाल दिए। और इधर आप भरतपुर की साइड में आ जाए तो भरतपुर का पुराना नाम है राजन्य। कौन सा, राजन्य। और क्षेत्र, और दूसरा भरतपुर का कौन सा हो गया, ब्रज क्षेत्र। कौन सा, ब्रज। इतने क्षेत्र होते हैं। अब ये क्या होता है, कई बार क्वेश्चन घुमा के आता है ना, तो वह इन्हीं क्षेत्रों के नाम से दे देता है, और कुछ नहीं, तो वो पुराने नाम आप यहीं पर फिट कर दो ना, तो सारी चीज हो जाती है। ये लो, अब अपने क्या है, उसको अलग ढंग से पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे क्षेत्र हो गए, बोलो क्लियर है क्या, अलवर और भरतपुर। मेवाती बोली है, तो पहले ही आपको बताया था, मरु तो रहेगी रहेगी। यह शोरसेन क्षेत्र है, इसलिए कौन सी बोली जाएगी, शोरसेनी। और ब्रज का यहाँ पे प्रभाव रहता है, इसलिए कौन सी बोली जाएगी, ब्रज। हमने मारवाड़ी बोली बताई थी, तो शोरसेनी का अपभ्रंश था, तो शोरसेन तो बोली जाएगी। कौन सा, शोरसेन। कौन सा, शोरसेन की राजधानी कौन सी थी, मथुरा, तो मथुरा वाला क्षेत्र हो गया, वो शोरसेनी होगी। और इधर आपका कौन सा हो गया, ब्रज हो गया। बोलो, तीनों को मिलाकर क्या बन गई, मेवाती। इसकी उपबोली राठी, राठ क्षेत्र। अरे राठ अभी बोला ना, राठ क्षेत्र, उसने भी बताई है इसकी, कौन से ने, जॉर्ज ग्रेसन ने भी। अहिरवाटी, अहिर क्षेत्र। अहिर क्षेत्र कौन सा हो गया, मुंडावर बहरोड, जो हरियाणा के टच है। कौन सा, हरियाणा के टच है, वो कौन सा आ गया, बहरोड मुंडावर वाला। अभी जो नया जिला बना है बहरोड वाला,
तो उसका आधा भाग कौन सा? अहिरवाटी है। समझ गए? अगला, अहिरवाटी साहित्य अहिरवाटी में ही लिखा है। वो किसने लिखा? शंकर राव ने, जिसकी किताब का नाम है भीम विलास। अहिरवाटी भाषा में लिखा है शंकर राव ने, जिसकी किताब का नाम कौन सा आ गया? भीम विलास। हो गया? ये टोटल आपकी बात आ गई। अब सुन लो, अब मेवाती, अब फिर आपका टॉपिक बोलो, एक बार बोलो टॉपिक। संत साहित्य। अब मीर आ गई, संत आ गया, दादू आ गया, बाकी आपका मेवात क्षेत्र के संत लालदास जी। मेवात क्षेत्र के संत कौन है? लालदास जी। लालदास जी का शिष्य कौन है? चरणदास। और चरणदास के शिष्य कौन है? सजो भाई और दया भाई। ये लो सारे। मतलब मेवात का संत कौन है? लालदास। लालदास के शिष्य कौन है? चरणदास। चरणदास के शिष्य कौन है? सजो भाई और दया भाई। तुम्हारे आए हो अभी क्वेश्चन है। अब लालदास की किताब है लालदास श्री चेतावनी। लालदास श्री चेतावनी संत साहित्य है, बोलो। और इसकी दान लीला, इसकी सहज प्रकाश, इसकी दयाबोध। ये लो, यह क्या? तो इस क्षेत्र के साहित्य और संत भी हुए। संत साहित्य बोलो, क्लियर है क्या? तो ये टोटल आपकी बात आ गई। अगला बोलो, अगला कौन सा है? हाड़ौती बचा क्या? हाड़ौती कौन सी और है? अहिरवाटी तो आ गई, उपवली आ गया, बोलो। हाँ देखिए, अब हाड़ौती क्षेत्र में अपन बात करें तो हाड़ा चौहानों की धरती कौन सी है? हाड़ौती। हाड़ा चौहानों की धरती कौन सी है? हाड़ौती। इसमें सबसे पहले बूंदी बना। बूंदी, तो बूंदी किसके नाम से? बूंदा मीणा के नाम से। कोटा किसके नाम से? कोटा भील के नाम से। बाद में झालावाड़ बना, मदन सिंह झाला ने बनाया। और 1291 में जिला बना था, जो अपन ने जिला दर्शन में पढ़ा। जिला 91 में बना। समझ गए? 3 जिले बने थे ना, 12 और दौसा, राजसमंद, भैरव सिंह जी के समय। और 12 गांव से 12 बना है। 12 गांव से क्या बना है? 12, मतलब 12 गांव वाला समूह, जो कौन सा हो गया? 12। और वराह नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये एज ए ओवरऑल हो गया कोटा संभाग। कोटा क्या हो गया? संभाग। तो देखिए, क्षेत्र आपको बकायदा डिवीजन करवा दिए, सारे के सारे क्षेत्र है ना, वो लगभग आपको डिवाइड करवा दिए। बिल्कुल क्लियर है? अब आया यहाँ की मुख्य बोली कौन सी है? मरु। कौन सी? मरु। अब मरु बोली वही है, 6 शब्द आता है। कौन सा? 6 शब्द आता है मरु बोली में। कौन सा आता है? 6। आप देखिए, अब मुख्य बोली हाड़ौती है। मुख्य बोली कौन सी है? हाड़ौती। हाड़ौती में मरु प्लस गुजराती का क्या है? मिश्रण। मतलब जो 6 शब्द इसमें भी आता है, लेकिन ये मतलब है जो हाड़ौती वाली सॉरी कौन सी? ढूंढाड़ी वाली बोली है, केवल उसका लहजे में क्या है? अंतर। बोलो, क्लियर है क्या? तो वही बोली है। अब ये कह रहा है कि हाड़ौती क्षेत्र का जो साहित्य है, तो एक तो सबसे, अब ये हाड़ौती में साहित्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यह हाड़ौती क्षेत्र के क्या है? साहित्यकार। भाई हाड़ौती क्षेत्र के क्या है? साहित्यकार है। और इसमें कवि राज्य सूर्यमल मिश्रण का विशेष योगदान है, जो हमारे राज्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। और बूंदी के राम सिंह के दरबार में था ये। वीर सतसई, छंदमयुग, बलवंत विलास, वंश भास्कर जो है, वो इनके बेटे मुरारीदान ने क्या करी थी? पूरी करी थी, जो आपके कॉलेज में भी आया हुआ है। और यहां पर एक प्रसिद्ध है साहित्य बुद्ध सिंह का, वो क्या तो नाम, मेरे किताब नहीं याद आ रही। बुद्ध सिंह की किताब फेमस है वो है, होगी बुद्ध विलास होती तो मैं ही बता देता। बुद्ध सिंह की किताब है? थोड़ा सा नाम से तो याद आ जाता है, वो थोड़ा सा पता नहीं चलता है। फेमस है वो। अरे जोर से तो बोलो, थोड़ी सी कान में सुने। नेत्रंग, बिल्कुल सही बोला है। आ गया ना ये? अब देखो, तुमने एक चीज देखो, मैंने इस किताब के बाद दिमाग में चढ़ रही थी, मैंने किताब मंगाई, देखी, तो अब वो चीज है जो चढ़ रही है ना, उसको एक बार आपने और रिपीट कर लिया तो याद हो जाएगी तुम्हारी। अब हम क्या है, उसमें छोड़ दिया तो बस बात बन गई।
नहीं तो ये क्या है कि कोई वो थोड़ी है, ये तो किताबें है तो चीजें भूल भी जाता है आदमी। अब वो दिमाग में चढ़ रही है और पता है कि ये कहाँ लिखी हुई है, ये प्रसिद्ध भी है, बढ़िया भी है। अब उसको चाहे कहीं भी देखना पड़े। तो ये कौन सा गया? नेत्रंग। कौन सी? नेत्रंग फेमस है ये, किसकी? बुद्ध सिंह की। बूंदी का राजा कौन था? बुद्ध सिंह। तो ये इधर से हो गई। अब आओ उपबोली। अब ये उपबोली वाला क्लियर कर देते हैं आपका मामला। अब आप सीधा ज्योग्राफी में आना पड़ेगा। ये मालवा का पठार है। मालवा, मालवा के पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार बोलते हैं। मालवा का पठार किस किस क्षेत्र का था? मध्य प्रदेश। अरे मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया। और मध्य प्रदेश के जिले लगते हैं, कुछ अपने राजस्थान वाले जिले लगते हैं, कुछ थोड़ा बहुत गुजरात का भी क्या आता है, भाग आता है। तो वो बेल्ट है, वो कौन सा? मालवा। तो उस बेल्ट की जो बोली है ना, वो कौन सी है? मालवी। तो ये उपबोली हो गई। समझ गए क्या मेरी बात को? इसकी क्या हो गई? उपबोली। हाड़ौती के उपबोली कौन सी होगी? मालवी। जिसमें अधिकतर मध्य प्रदेश का क्या है? मध्य प्रदेश का और गुजराती का क्या है? भाव है। झाबुआ में, रून में भी बोली जाती है। इस एरिया को कौन सा बोल सकते हो? झालावाड़ वाला। और कौन सा? बारा वाला एरिया। झालावाड़ और कौन सा? बारा। क्योंकि झालावाड़ का पुराना नाम भी कौन सा? मालव प्रदेश। चलो, झालावाड़ का नाम कौन सा गया? मालव। फिर इसकी बोली है ना, इसमें हाड़ौती और किसका मिश्रण है? मराठी का भी है। क्यों बोला मराठी? क्यों? पहले ये जो कौन सा दुल्ले राव आया, दुल्ले राव कहां से है? ग्वालियर से। कहां से आया? ग्वालियर। ग्वालियर एमपी था। ग्वालियर सिंधिया घराना तो है। अरे ग्वालियर वाला बेल्ट कौन सा? सिंधिया। सिंधिया कौन थे? मराठा वाले ही तो थे। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में मराठाओं के दो भाग हो गए। एक तो कौन सा? मराठा, एक कौन सा आ गया? सिंधिया। तो मराठा तो पुणे महाराष्ट्र में रह गए, और इधर शिवाजी के वंशज तो वहां रह गए, इधर बाकी के कौन सा आ गए? इधर आ गए। तो सिंधिया आ गए। ये है एरिया। आगे क्या बोलो? अब आया इसका पार्ट है। अब इसकी उपबोली निमाड़ी है। कौन सी? निमाड़ी। अब निमाड़ी का क्लासिफिकेशन किसने किया? ग्रिएशन ने। किसने? ग्रिएशन। रांगड़ी है। रांगड़ी मैंने आपको बोला राजपूत है ना। राजपूत बेसिकली राजपूतों को रांगड़ा कहा जाता है। तो रांगड़ा से क्या बन गई? रांगड़ी। और इसमें मालवी में मरु का क्या है? मिश्रण। मालवी में किसका मिश्रण हो गया? मरु का। मरु मतलब थोड़ी मारवाड़ी भी है और ये सारे मिश्रण है। तो ये आपका टोटल आपकी बोली का वर्ग। अब बोलो पूर्वी राजस्थान की बोली बोलो कौन सी? नंबर 1 उसने कौन सी बताई? एक तो ढूंढाड़ी। एक दूसरी आपकी कौन सी होगी? मेवाड़ी। और बाद में कौन सी होगी? हाड़ौती। और वो मेवाती का ही पार्ट है ना, मेवाती का पार्ट उसने कौन सा बता दिया? आहिरवाटी। ये टोटल क्लास। अब तुम उसको देखोगे तो सारी चीजें क्लियर होगी। कोई दिक्कत है क्या? साहित्य क्षेत्र सारा क्लियर कर दिया है तुम्हारा, और लगभग साहित्य भी बता दिया। अब बीच वाला जो है ना, ये 1 मिनट और आ जाओ, थोड़ा सा और कर देते। ये तो उसके अनुसार है। अब एक और क्षेत्र आपको और बता देते। मेरवाड़ा। मेरवाड़ा क्षेत्र ये कौन सा है? मेर जाति का क्षेत्र। बेसिकली अपन एरिया वाइज बात करें तो ये आ जाता है। समझ गए? अब थोड़ा सा इसमें भीलवाड़ा वाला एरिया अगर देते हो, कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नहीं है क्या? अभी शाहपुरा भीलवाड़ा वगैरह शाहपुरा जोड़ा है। कौन सा? शाहपुरा। तो वो एरिया है। भीलवाड़ा वाला एरिया था पहले। तो वहां पर आपका कौन सा? वो खेराड़ी नहीं है क्या? खेराड़ी बोली, जिसको खेराड़ी बोली बोलते हैं। कौन सी? खेराड़ी। खेराड़ी कौन सा? भीलवाड़ा और बूंदी में मिक्स है ये। भीलवाड़ा, चित्तौड़ और कौन सा? बूंदी। ये अलग से बता रहा हूं। ये एक्चुअली क्या, भीलवाड़ा के टच में कौन सा है? एक बूंदी वाला एरिया है, एक कौन सा? चित्तौड़ है। ये कौन सा आपको पता है क्या एरिया? बताओ बोलो। रामगढ़ बैरने वाला। आ गया क्या? भीलवाड़ा रामगढ़ बैरने कहां पर फैला हुआ है? भीलवाड़ा बूंदी, वो एरिया है। आ गया क्या? हो गया? तो ये बीच में आपके, हाँ बोल बोल बोल, मन में क्यों रख। चित्तौड़। चित्तौड़ ये एक्चुअली क्या है कि इसमें चित्तौड़ वाला एरिया ये मिला देते हो ना, तो ये उपरमाल एरिया है। कौन सा? उपरमाल। जहां पे बिजोलिया आंदोलन हुआ, बिजोलिया और बेगू, बिजोलिया और कौन सा? बेगू। तो उसको माल खेराड़ी भी बोलते हैं।
अरे ऊपर माल मतलब मैदान, ऊपर का मैदान आ गया। वे सारी चीजें लास्ट तक चलेगी, वैसे बता रहा हूं। अब आइए, मेरवाड़ा क्षेत्र मेर जाति का क्षेत्र है। कौन सी जाति का है? मेर जाति का। कौन सा? मेर। अब आइए अजमेर संभाग का, अजमेर हो गया, केकड़ी, ब्यावर, और विशेषता इसमें फोकस कौन सा है? ब्यावर है। मेर जाति वो विशेषता कौन से एरिया में है? ब्यावर। कौन सा? ब्यावर। ये मैंने बीच में ब्यावर बताया। ब्यावर के इस साइड में जाओगे तो राजसमंद आएगा, तो इसमें मेवाड़ी का मिश्रण हो गया। इस साइड में जाओगे तो कौन सा? पाली का मिश्रण। पाली में कौन सा आ गया? मारवाड़ी। और इस साइड में आओगे तो अजमेर, अजमेर टोंक वगैरह जो भी आता है, तो ये बेसिकली आपका ढूंढाड़ी आ गया। तो सारी चीजों का क्या है? मिश्रण है। सारी चीजों का क्या आ गया? मिश्रण। तो यहां पर बेसिकली किसका? मरु भी है, मेवाड़ी भी है, और कौन सी? ढूंढाड़ी भी। अरे बीच में आ गया ना एरिया। इधर अजमेर की टच होते हैं तो अजमेर के टच होते हैं तो कौन सा? ढूंढाड़ी का थोड़ा सा प्रभाव दिखाई देता है। उसकी साइड में जाते हो, पाली साइड में, ब्यावर की साइड में जाते हो तो कौन सा? मारवाड़ी का जाता है। उधर थोड़ा मेवाड़ से भी टच होता है, तो तीनों चरों का मिश्रण। किराड़ी तो मैंने एक बताया है, एक एरिया। बीच में क्यों ला रही है? मैंने एक एरिया बताया, यही बच गई खाली। नहीं समझे क्या? ये शाहपुरा भीलवाड़ा से जोड़ के वैसे बताया। हो गया। तो अब आओ, तीनों का कंसेप्ट हो गया, ये बिल्कुल हो गया। अब आओ, अब दो दूसरी चीज है, चौहान वंश। कौन सा? चौहान। यहां पर बेसिकली चौहान वंश का राज रहा है इस एरिया में। तो चौहान की पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज विजय है, हरिकेली नाटक है, ललित विग्रहराज है। पृथ्वीराज रासो किसकी होगी? चंद्रबरदाई। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य। पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयानक की। और हरिकेली नाटक किसकी है? विग्रहराज चतुर्थ की। और ललित विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि था सोमदेव। कौन सी? सोमदेव उसकी। ये लो, अब भाई साहब सारा बता दिया। अब तुम्हारा पेपर सोल्व करो तो सारी चीजें है ही नहीं, कोई बचता ही। अब बाकी को करंट शरंट में ऐसे ही आता है। तो इसको जितने सही ढंग से आपको बताया है, पूरा बता दिया। अब ये टॉपिक भी खत्म हो गया। बोलो क्या क्या हुआ? साहित्य, बोलिया, और कौन सा? वो कौन सी? लिपि, लिपि वगैरह, और उसके साथ ही क्षेत्र भी जोड़ दिए। कौन से क्षेत्र? ओवरऑल। ये तो मैं इसलिए बता रहा था, खेराड़ी वाला एक मिनट सुन लो, थोड़ा सा बार बार इसको कर देते हैं। ये एरिया बूंदी और भीलवाड़ा, मैं थोड़ा थोड़ा जोड़ के बता रहा था। एक आप ना, एक तो मिट्टी है, सुन लो, एक तो मिट्टी, और एक आपकी बोली। इसको आप कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये जिला उसमें है, मोटे मोटे रूप में बोल सकते हो। क्योंकि मैंने क्या कहा, इस जिले के टच हो रहा है तो वो थोड़ा भाग उसका दूसरे में चला जाता है, समझ गए क्या? तो भीलवाड़ा और बूंदी वाला एरिया है। भीलवाड़ा और बूंदी का कौन सा एरिया हो गया? रामगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा? रामगढ़। रामगढ़ अभ्यारण्य कहां पर फैला हुआ है? भीलवाड़ा और बूंदी। बोलो क्लियर है क्या? एक मिनट। ये क्षेत्र में खेराड़ी बोली जाती है। कौन सी? खेराड़ी। खेराड़ी। बोलो क्लियर है क्या? ये क्षेत्र में कौन सी? खेराड़ी। अब तुम कहोगे अच्छा बूंदी तो वैसे हो गया, तो मैंने क्या बोला? कुछ एरिया आ गया। अब आइए, अब इधर आइए, भीलवाड़ा। एक मिनट। भीलवाड़ा और चित्तौड़। कौन सा? भीलवाड़ा और कौन सा? चित्तौड़। अब ये भीलवाड़ा चित्तौड़ वाला एरिया ज्योग्राफिकल रूप से ऊपरमाल बोलते हैं इसको। कौन सा? ऊपरमाल। ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं? ऊपरमाल। कौन सा? ऊपरमाल। और ध्यान दीजिएगा, आगे किसान आंदोलन आएगा, बिजोलिया, और कौन सा? बेगू। अब ऊपरमाल का मतलब है ऊपर का उपजाऊ मैदान। माल मतलब मैदान, तो ऊपर का उपजाऊ मैदान। इसी जगह तो आंदोलन हुआ है। तो ओवरऑल मतलब जो मेवाड़ के आंदोलन हुए हैं वो कौन से एरिया में हुए हैं? ऊपरमाल में। कौन से में? ऊपरमाल। हो गया। तो ये ऊपरमाल के नाम से ये माल है ना, माल क्षेत्र है, समझ गए? तो इसलिए यहां पर भी बोल देते हैं माल खिराड़ी। कौन सी? माल खिराड़ी। तो इस क्षेत्र में इसको माल खिराड़ी बोल देते हैं, भीलवाड़ा चित्तौड़। चलो, एक जिला है, उसके तीन है, कहीं पर वो मेवाड़ के बिल्कुल टच हो रहा है तो उधर दूसरी लैंग्वेज है। हमारे तो 7 कोस पर पानी बदले, अरे 3 कोस पर पानी बदले, 7 कोस पर वाणी। नहीं समझे क्या? तुम ऐसे सोचते हो कि बूंदी आ गया भाई लैंग्वेज चेंज कर दो, ऐसे थोड़ी है।
अब बूंदी का टच कोई सा भीलवाड़ा के टच हो रहा है, तो उधर दूसरा हो गया, खेराड़ी हो गया। आ गया क्या बूंदी इधर जयपुर के कौन सा सवाई माधोपुर के टच हो रही है, तो वहां पे काठेड़ी हो गया। आगे अलग अलग एरिया, वो तो एक हट में बोला गया है। हो गया, ये टोटल आपकी बात आ गई। अब आओ तुम्हारे वो क्वेश्चन पे आइए वापस, अब फटाफट हो जाएंगे वो। अब देखिए सारी चीजें फटाफट, उसमें आंसर ही लगाना है खाली। दादू पंथ का साहित्य बोले ढूंढाड़ी, इसी को क्या बोलते हैं, सिंधु कड़ी। क्या बोलते हैं, सिंधु कड़ी। अगली बात है राजावाटी और नागरचोल किसकी उपबोली है, तो ढूंढाड़ी। ये लो। एल टेस्टिटोरी का संबंध है, बोलो साहित्य। एल टेस्टिटोरी बोलो किसके दरबार में था, गंगा सिंह। और कहां का था, इटली का। और कौन से साहित्य को क्रमबद्ध किया, चारण साहित्य को। कौन से को, चारण साहित्य को क्रमबद्ध किया। बोलो क्लियर है क्या, और चारण साहित्य को क्रमबद्ध किया। और इसने उसको पृथ्वीराज राठौड़ को क्या बोला, डिंगल का हैरिस। डिंगल का हैरिस। अरे पृथ्वीराज राठौड़ को इसने क्या बोला, डिंगल का हैरिस। ये लो सारी बात आ गई। वह कौन सा अंग्रेजी साहित्यकार था, इतिहासकार था, जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था, जागीरदारी अपन बाद में करेंगे, फ्यूडलिज्म कहा है इसको, वो अभी बताया नहीं, तो ये तो दूसरा आ गया। वैसे कर्नल टोड है। आज ये इतिहास का टॉपिक है, कर्नल टोड। जागीरदारी व्यवस्था आगे बताएंगे, तब बताएगा। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान अपन ने बोला था अभी, जेम्स टोड। कौन सा आ गया, जेम्स टोड हो गया। ये लो। और पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनक। कौन सा, जैनक। अब अगली बात आई है, जैनक की कौन सी कृति, पृथ्वीराज विजय। वापस उठा करके पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो चंद्र बर्राई। प्रबंध चिंतामणि बताई थी पहले। कौन सा, मेरुतंग। यार ये बहुत पंचायत है। ये लो मेरुतंग। मेरुतंग की कौन सी होगी, प्रबंध चिंतामणि। आ गया। और बेली कृष्ण रुक्मणी जी किस भाषा में है, बोलो उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। उत्तरी, उत्तरी मारवाड़ी। उत्तरी कौन सा आ गया, गंगानगर वाला एरिया ना वो। पित्थल, पित्थल है ये खाली, द्वारा डिंगल भाषा में कौन सी लिखे गए ग्रंथ, बोलो। एक मिनट सुन लो। पित्थल, पित्थल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। गंगा लहरी और दोनों, पहली कृष्ण रुक्मणी जी दोनों हो गए। पित्थल बताया था आपको, दोनों। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पातल और पित्थल के रचयिता थे कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, पहले कल बता दिया था, कन्हैयालाल सेठिया। ये लो। और प्रसिद्ध राजस्थानी धरती दोरारी किसने लिखा है, कन्हैयालाल सेठिया। और मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है, मुनोत नैण सिंह। मुनोत नैण सिंह की किताब कौन कौन सी बताओ फटाफट। नैण श्री ख्यात मारवाड़ प्रगनारी विगत, मारवाड़ प्रगनारी विगत, यह आ गया मुनोत नैण सिंह। राजविलास किसकी रचना है, राजविलास कवि मान सिंह की, मान सिंह की रचना है। अब श्यामलदास हेम कवि तीनों नहीं है, इसमें कौन सा आ गया, मान सिंह। अब ये कौन सा, जैसे अपन इतिहास पढ़ रहे तो एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। अगला बुद्धि विलास किसका ग्रंथ है, बख्तराम शाह का, बख्तराम शाह। आ गया। हाट का जंजाल शिवचंद भरतिया की। अब सुन लो, तुम ऐसे कहोगे साहब ये कहां से आगे, ये तो कोई करंट में आएंगे आएंगे। शिवचंद भरतिया को उस समय कोई पुरस्कार वगैरह दे दिया है, सारे उसमें आए हुए क्वेश्चन है। जैसे कल आपको सीपी देवल का 3-4 किताबें बताई तो आ जाएगी ऐसे। ऐसे तो हजारों साहित्यकार है। सीताराम लालस बोलो, राजस्थानी भाषा और शब्दकोश सीताराम लालस की रचना है। भाषा रचना नहीं, वो
राजस्थानी शब्दकोश, अचलदास खिचड़ी वचनी का शिवदास गार्डन की किताब है और कहां पर गागरोन। अचलदास खिंची के बारे में लिखा शिवदास गार्डन ने, और बेसिकली उसमें कौन सा अचलदास खिचड़ी वचनी का हो गया, कौन से ग्रंथों के सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई है, तो वंश भास्कर हो गया, बलवंत विलास हो गया, इसमें कौन सा आएगा, चारों सती रासो और धातु। अब सुन लो, अपन ने 2-3 बताए, उसमें 2 और जोड़ लो, बस खत्म हो गया। आ गया, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, सूर्यमल मिश्रण वंशोदय नहीं है, पद्मनाभ की कानड़देव प्रबंध, और पद्मनाभ की एक और बताई थी बीरमदेव सोनाग्रारी बात, कर्णिदान के सूरज प्रकाश, मंडन की कौन सी राजवल्लभ, कौन सी राजवल्लभ, मंडन आपका कुंभा का वो आएगा वास्तुकार, वंश भास्कर का रचयिता बार बार है, बोलो सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को पूरा किसने किया, मुरारीदान ने, और करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक ये नाथू सिंह महरयारी। अब ये भी वही बात है, ये जितने आधुनिक टाइप के आ रहे हैं, ये पुराने समय में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये जैसे अपन ने नए नए साहित्यकारों को जैसे पुरस्कार वगैरह मिला हुआ उस समय हाईलाइट के रहे। हमीर रासो, ये हमीर काव्य, हमीर रासो किसकी है, सारंगधर की, और ये अपन हमीर पढ़ेंगे तब भी आएगा। बीकानेर के राठौड़ारी बात ख्यात किसने लिखी है, दयालदास ने, किसने, दयालदास, दयालदास। मुंडी, अच्छा तीनों ख्यात हो गई, एक तो कौन सी नैन श्री ख्यात जोधपुर की, और एक कौन सी बांकीदास श्री ख्यात भी जोधपुर की, एक मुंडियारी ख्यात का विषय कौन सा है, बोलो मारवाड़ के राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ हो गया, और एक आपकी ये होगी आपकी दयालदास श्री। आ गया क्या, अगला देखिए, आयो अंग्रेज मुल्क रो ऊपर बांकीदास की है, बांकीदास भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक। अच्छा ये सुन लो कैसे है, ये वैसे इतिहास का पार्ट है। कर्नल जेम्स टोड है ना, उसने जो किताब लिखी थी इतिहास की, वो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान वेस्टर्न, वो किताब लिखी, वो अंग्रेजी भाषा में लिखी, उसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया और उसको साइंटिफिक ढंग से सिस्टमेटिक किया, लिपिबद्ध किया, वो किसने किया था, गौरीशंकर। आगे गए साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक ढंग से उसको लिपिबद्ध किया था, किसने किया था, गौरीशंकर ओझा। ये आगे 75वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया, ये लो शिशुपाल वध। अब सुन लो, ये तो माघ तो आपको वैसे भी कई बार बताया कि माघ की जन्म स्थली है भीनमाल, कौन सा, भीनमाल, भीनमाल कहां पर है, जालौर, और ये संस्कृत का प्रसिद्ध कवि है, और संस्कृत भाषा अकादमी है ना, कहां पर है, जयपुर, वो कौन सा पुरस्कार देती है, कवि माघ, कवि माघ। आ गया, और इसको राजस्थान का कालिदास भी बोलते हैं, राजस्थान का क्या बोलते हैं, कालिदास। अब ये कुछ तो ऐसे हैं जो अपन ने अभी किया नहीं, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है, तो बोलो। अब जब जैसे पद्मनी पढ़ेंगे तब पद्मावत के बारे में पढ़ेंगे, तो पद्मनी मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद, हमीर मद मर्दन है, ये हमीर मद, ये मद मर्दन है, मर्दन, ये जय सिंह सूरी की है, हमीर के बारे। अब इसमें एक चीज आप और ध्यान रख लो, आगे बता रहा हूं, अब तुम्हारे सिलेबस में दिया है पृथ्वीराज आठसो, पृथ्वीराज चौहान, हमीद मद कौन सा हमीर, कानड़देव प्रबंध का कौन सा वो कानड़देव, ये तो वो ही किताबें सारी। अब आइए, बातारी फुलवारी विजयरान देथा, कौन सा, बातारी फुलवारी विजयरान देथा, ये लो
और मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी किताब? विजयदान दत्ता। विजयदान दत्ता की कौन सी वो किताब को वो पिक्चर कौन सी बनाई? पहली फिल्म। आ गया? हो गया। अगला देखिए, राजस्थान के प्रमुख कहानीकार बताया था। लक्ष्मी रानी चुंडावत, सूर्यमल मिश्रण, सुंदरदास। तो लक्ष्मी रानी चुंडावत कहानीकार। और एक बीकानेर का भी कहानीकार बताया था आपको। अरे पुरस्कार बताए थे ना बीकानेर वाले, राजस्थान भाषा साहित्य। तो कहानीकार पहला गिरधारलाल व्यास, मुरलीधर व्यास बताया। ये लो, ढोला मारूरा दुआ, कवि कलोल। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? बोलो। अब सुनो, किरतार बावनी, ये बेसिकली आपकी इसकी है। सूरज प्रकाश की कर्णादेन है। देश दर्पण किताब। ईश्वरदास की कौन सी बताई थी? हाला झालारी कुंडलिया। वीर विनोद का मुख्यतः राज्य का इतिहास, किस राज्य का इतिहास है? उदयपुर का। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता बोलो। श्यामल दास। प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर कानड़देव। हाँ, वो प्रबंध कोश राजशेखर आना चाहिए, राजशेखर तो नहीं है। नैणसी भी नहीं, कानड़देव प्रबंध कोश लिख दिया उसने। ये कानड़देव प्रबंध है। वैसे राजशेखर की अलग है, कपूर मंजरी है उसकी। तो कपूर मंजरी बाल साहित्य अलग है। नैनश्री ख्यात है। ये नैनचंद सूरी की हमीर महाकाव्य है। और ये है कानड़देव। इसने प्रबंध कोश नाम दे दिया, कानड़देव प्रबंध न दे करके प्रबंध कोश नाम दे दिया। आगे अगला है, निम्न में से साहित्य कर्ती लेखक प्रबंध चिंतामणि उसकी मेरुतुंग, और राजवल्लभ किसकी? मंडल। और पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर। प्रबंध कोश किसकी? चंद्रशेखर। बोलो। है द वही क्वेश्चन वापस आया। हमीर हट चंद्रशेखर। हमीर हट भी किसकी है? चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर। कोलेमाला अद्योतन सूरी। और कोलेमाला में कितनी भाषा? 19 थी, 18 भाषा। ये लो, 18 दिया। ये बताया भी था आपको, वैसे आया। अगला, पृथ्वीराज आसो। एक मिनट सुनो, ये सुमेलित पूछा है। तो पृथ्वीराज आसो चंद्र बरदाई की हो गई, वीर विनोद ये फेमस है। डी हो गया क्या? ये लो बी, क्या हो गया? आ गया?